सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स को, जो कि पढ़ने के बाद आपको वोकैबुलरी जो है बहुत ही अच्छे से याद हो जाती हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी मदद करती हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले रूट वर्ड पर। पहला रूट वर्ड है वर। वर एक रूट वर्ड है जो किसी भी अगर वाक्य शब्द में रहेगा तो उसका अर्थ सच सच से होगा, ट्रूथ से होगा। जैसे कि वेरासियस, वेरासियस का जो अर्थ होगा ट्रूथफुल और ऑनेस्ट, यानी कि सत्य। नेक्स्ट है वेरासिटी। वेरासिटी में भी वर है तो जरूर न जरूर सत्य से ही कुछ रिलेटेड है। जैसे कि देखिए तो करेक्टनेस और एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। नेक्स्ट है वेरीफाई। वेरीफाई तो आप लोग बहुत सारे फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आता होगा वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई टू मेक अ श्योर डैट समथिंग इज ट्रू, यानी कि जिसे सत्यापन भी कहते हैं, सत्य। नेक्स्ट है वेरी सिमिलिट्यूड, जिसका अर्थ हो जाएगा द अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, यानी जो दिखाई दे रहा है वो सही है। वेरिली, वेरिली का जो अर्थ होगा इन ट्रूथ रियली, यानी कि सचमुच में कोई है। नेक्स्ट देखें तो वी ओ एल या आई ओ, जिसमें भी रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा विश या विल, यानी अच्छी चीज़ के लिए। जैसे होगा बेनवोलेंट, इसमें वेन एक भी रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है अच्छा, और वोल का मतलब तो आप देख ही रहे हैं, इच्छा। तो शोइंग गुड विल एंड काइंडनेस, यानी अच्छी कामना करने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें बेनवोलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वोलिशन। वोलिशन का जो अर्थ होगा द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस और डिसीजन, यानी कि जो इच्छा होती है अपने आप में किसी चीज़ को चुनने का और जो डिसीजन है उसको लेने का, तो उसे कहते हैं, अच्छी जो डिसीजन लेता है उसे कहते हैं वोलिशन। नेक्स्ट है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का जो अर्थ होगा रिजल्टिंग फ्रॉम योर ऑन फ्री विल इनवॉलेंटरी होगा। वॉलेंटरी का क्या होगा रिजल्टिंग फ्रॉम योर ऑन फ्री विल इनवॉलेंटरी होगा, यानी आपको जो भी सोचना है अपने आप से ही सोचना है, कोई इसमें रोक छेक नहीं है, उसे कहते हैं वॉलेंटरी। नेक्स्ट है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का अर्थ हो जाएगा नॉट वॉलेंटरी इंडिपेंडेंट ऑफ वंस विल विशिंग इवल और हार्म टू अदर्स। मेल इसमें देखिए तो रूट वर्ड है बैड का, तो मेल वोलेंट यानी कि जो दूसरे के प्रति खराब इच्छा रखता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिक्ट। डिक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है स्पीक से, बोलना से। जैसे कि देखें तो डिक्शन, डिक्शन का जो अर्थ होगा वो होगा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी लिखने का तौर तरीका जिसे कहते हैं और बोलने का तौर तरीका उसे डिक्शन कहते हैं। जैसा कि रीड रीड अक्षर में आप देख सकते हैं डिक्स डिक्ट डिक्ट हर एक जो वर्ड है उसमें है। तो नेक्स्ट देखें तो प्रीडिक्शन। प्रीडिक्शन का जो अर्थ होगा अ स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर, यानी ऐसा कथन जो फ्यूचर के बारे में कहा गया हो तो उसे कहते हैं प्रीडिक्शन। नेक्स्ट है डिक्टेट। डिक्टेट का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन, यानी किसी व्यक्ति को कहना ऊंची स्वर में कि भाई लिख लो, तो किसी को बताना और कहना उसे भी डिक्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है इसी का डिक्ट का ही प्रीडिक्ट। प्रीडिक्ट क्या होता है तो टू डिक्लेयर इन एडवांस, यानी कि आवश्यकता के बावजूद किसी चीज़ को एकदम डिसाइड करना, डिक्लेयर कर देना, फाइनल कर देना, उसे कहते हैं प्रिडिक्ट करना। अभी कुछ हुआ नहीं है, पहले ही आप डिसीजन ले लिए कि हाँ यह होगा।
नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी, अ बुक कंटेनिंग द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज। एंड डिक्शनरी का जो अर्थ होगा वो होगा जैसे कि बुक्स में जो होती है डिक्शनरी, उसमें लिखा रहता है काफ़ी वर्ड्स याद करने के लिए, तो उसी को कहते हैं डिक्शनरी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है डोन। एट बराबर होता है गिव, यानी ये जिसमें भी रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा गिव, यानी देने से रिलेटेड। जैसे कि डोनेशन, डोनेशन का अर्थ हो जाएगा अ कंट्रीब्यूशन और गिफ्ट, यानी किसी भी काम में आप पैसे को वितरण करते हैं या किसी को तोहफा में देते हैं तो उसे डोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डोनर। डोनर का हो जाएगा अर्थ समवन हु गिव्स समथिंग, यानी ऐसा कोई है जो किसी को कुछ दे रहा है तो उसे डोनर कहते हैं। पार्डन, पार्डन का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा टू गिव फॉरगिवनेस फॉर एन ऑफेंस, यानी किसी गलती पर किसी को जब पछतावा होता है तो माफ़ी मांगता है तो उसे कहते हैं पार्डन। नेक्स्ट है डोनरी, या पर्सन हु गिव्स और डोनेट्स, यानी ऐसा पर्सन जो किसी को कुछ देता है, कुछ डोनेट करता है, यानी कि दान देता है तो उसे डोनर ही कहते हैं। डोनेट, डोनेट नेक्स्ट है तो डोनेट का अर्थ हो जाएगा टू प्रेजेंट समथिंग एज अ गिफ्ट, यानी किसी को एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, उसे कहते हैं डोनेट करना। नेक्स्ट देखें तो है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मिडवाइफ एंड सीन और एक्सपर्ट, ये रूट वर्ड्स हैं जिसे देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट देखें पैडोस। पैडोस का जो सिनोनियम जो हो जाएगा अर्थ, रूट वर्ड पैडोस, इसका अर्थ होता है चाइल्ड, यानी पैडोस जिसमें भी रहेगा वो बच्चे से ही रिलेटेड वह शब्द होगा। जैसे कि पेडेस्ट्रिशियन, पेडेट्रिशियन जो होता है पेडिट्रिशियन हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स, यानी जो शिशु का देखभाल करता है उसे कहते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उसे पेडिट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट है पेडिस। पेडिस उसे कहते हैं, इसका अर्थ देखिए तो फुट डेमोस पीपुल एकोस लीडिंग लीडर, यानी जो कि किसी को भी लीड करता है, यानी कि किसी के ऊपर अपना बात मनवाने के लिए करता है कोई भी काम। नेक्स्ट है पेडागोजी। पेडागोजी का अर्थ हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लीडिंग, यानी कि किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा जो माहिर होता है उसे कहते हैं पेडागोजी। नेक्स्ट रूट वर्ड्स में देखें तो डेमागोग, डेमोगोग का अर्थ हो जाएगा सेल्फिश लीडर। नेक्स्ट है डर्मा। डर्मा होता है स्किन से रिलेटेड, डर्मा जिस शब्द में आ जाएगा उसका अर्थ होगा स्किन से। हाइपो का अर्थ होता है अंडर, यानी कि किसी चीज़ के नीचे, हाइपो, जैसे कि हाइपोक्रेसी होता है उसी तरह से। नेक्स्ट है एपी। एपी का अर्थ होता है आउटर, यानी बाहरी। इटीज, इटीज का अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी कि कमी होना किसी चीज़ में। नेक्स्ट रूट वर्ड है डर्मेटोलॉजी। यह स्टडी ऑफ स्किन्स, यानी कि यह जो है त्वचा के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी को कहते हैं स्टफिंग ऑफ एनिमल स्किन, यानी कि जो जानवर की चमड़ी होती है उसके बारे में जानने वालों को कहते हैं टैक्सीडर्मी। हाइपोडर्मिक, अंडर द स्किन को कहते हैं। हाइपोडर्मिक क्या है? हाइपोडर्मिक अंडर द स्किन। नेक्स्ट है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा आउटर लेयर ऑफ स्किन, फाइडर्म, फाइ थिक, थिक स्किन एलिफेंट, हाइपोपोटेमस, रैनो, इनकी स्किन को कहते हैं इपीडर्मिस। नेक्स्ट देखें तो ऑस्टियन, इसका अर्थ होगा बोन,
पैथोस का अर्थ हो जाएगा डिसीजेस से। जैसे कि देखें तो ऑस्टियोपैथी में ऑस्टियो का अर्थ तो बोन से है, तो ऑस्टियोपैथी का अर्थ होगा बोन रिलेटेड डिसीजेस, यानी कि जो हड्डियों की समस्या होती हैं उसे कहते हैं ऑस्टियोपैथी। नेक्स्ट है ऑक्टो का जो अर्थ होगा एट प्लेट्स फ्लैट एम प्लेस वेयर ट्री 3 पॉप्स पैडोस फुट, यानी कि जिसके आठ आठ हाथ पैर होते हैं उसे कहते हैं ऑक्टो, जैसे कि ऑक्टोपस। नेक्स्ट वही है ऑक्टोपस, जैसे कि 8 आर्म सी क्रिएचर, यानी ऑक्टोपस 8 बाहों वाला एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट है प्लेटेपस एक फ्लैट फुटेड एनिमल है, इसे कहते हैं प्लेटपस। नेक्स्ट है ट्राइपोड आप जानते हैं जो खड़ा करते हैं मोबाइल लगाते हैं उसमें 3 लेग स्टैंड, जो 3 लेग स्टैंड है उसे कहते हैं ट्राइपोड। नेक्स्ट है पोडियम का अर्थ हो जाएगा स्पीकर्स प्लेटफॉर्म्स, ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप बोलते हैं। आई होप ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे हो तो सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।